तो ये बेसिकली इनके पास ना, जैसे ही दो देखो पटोला, तो ये पटोले की कीमत 40,000 है और इसकी कीमत है 8,500। तो मैंने वही इनसे पूछा कि इन दोनों में, क्योंकि ऐसे नेकेड आई से देखने में फ़र्क नहीं पता चल रहा ना कि भाई मैं 40 इसके क्यों दूँ और इसके 8,000 क्यों दूँ। निफ्ट दिल्ली अच्छा, से है। वाह, निफ्ट दिल्ली से। But it will be very expensive for the university to एग्जैक्टली, इट्स वेरी ask एक्सपेंसिव। us. 40,000 की साड़ियाँ हैं यहाँ पे। 40 भी needs more than 1 lakh. 1 लाख यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो आप लोग, double इक्कत authentic sarees. तो अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में करोगे तो इसका जो ये आर्ट है तो वो लोग आप खुद करोगे, या पाटन का ये एरिया रानी की वाव के अलावा एक और चीज़ के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है, अपनी पटोला साड़ी के लिए। पटोला बेसिकली एक डिज़ाइन होती है जिससे साड़ी भी बनती है, दुपट्टा भी बनता है, तो अलग अलग तरीके का पटोले का काम होता है। तो यहाँ पर ये अभी इनसे भाई साहब से बात करते हैं। हम लोग शॉप में आए हैं। ये शॉप रानी की वाव से करीब 5 मिनट की डिस्टेंस पे है और इनका पूरा अंदर काम भी होता है, तो हम लोग काम भी देखेंगे और जानेंगे भी कि अलग अलग साड़ियों के प्राइस अलग अलग वेरी क्यों करते हैं। एक 40,000 की, एक 8,000 की है, तो उसमें इतना अंतर क्यों होता है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो ये आपके पास जो अलग अलग ये पटोला, ये पटोला तो नहीं है ना, पटोला साड़ी को पटोला ही पैटर्न है। पैटर्न, ये डबल इकत का पटोला है, ये उसकी फर्स्ट कॉपी पटो बोलते हैं उसको। और ये सिंगल इकत पटोला साड़ी। डबल इकत में क्या होता है, लंबाई के धागे और पने के धागे में डिजाइन करके बनाया हुआ है। ये सेम ही रहता, फर्स्ट कॉपी बोलते हैं उसको। उसका धागा इसका धागा दोनों सेम रहता है और लंबाई में 10 होता है, पने में डिजाइन करते हैं हम। तो ये बेसिकली इनके पास ना, जैसे ही दो देखो पटोला, तो ये पटोले की कीमत 40,000 है और इसकी कीमत है 8,500। तो मैंने वही इनसे पूछा कि इन दोनों में, क्योंकि ऐसे नेकेड आई से देखने में फ़र्क नहीं पता चल रहा ना कि भाई मैं 40 इसके क्यों दूँ और इसके 8,000 क्यों दूँ। तो मैंने अभी इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें क्या कलाकारी है कि इसमें 2 धागे लगे हैं, एक धागा वर्टिकल और दूसरा धागा ये ऐसे हॉरिजॉन्टल, और इसमें क्या है कि एक ही धागा लगा हुआ है, तो वो फ़र्क है। देखो ये लंबा है सफेद हाँ, बराबर, एग्जैक्टली। यहाँ वाला फिर यहाँ से जो आएगा छोटा सफेद आएगा, तो ये कितना छोटा आएगा और ये लंबे में कितना आएगा वो पहले से हिसाब कर देते धागे को, फिर बुनाई कर देते। नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। तो इससे डिफरेंस पता लगता है, बिकॉज कोई भी चीज़ महंगी क्यों है ना, क्योंकि जो छपा इसमें, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि बिकॉज इसमें ना प्रिंट नहीं है, तो इसके कारण से इसमें जो कलर है धागों के वो सालों साल तक ऐसे ही रहेगा। और दोनों साइड से देखो तो वो सेम ही दिखेगा, इधर भी देखो और उधर भी देखो। प्रिंट होगा तो उसके दूसरी साइड पे उल्टा दिखेगा, जैसे लखनऊ में चिकन का काम होता है ना, तो उसकी दूसरी साइड देखो तो उसकी सिलाई दिखती है, इसमें वो काम नहीं दिखता है। तो ये इसमें बिल्कुल प्लेन दिखता है। तो चलिए देखते हैं आप कि इसको अंदर बनाते कैसे हैं। तो अभी हमारे साथ में ये विजय भाई हमें बताएंगे कि पटोला की ये साड़ियाँ कैसे बनती हैं। तो विजय भाई कैसे बनती हैं ये? हम क्या करते हैं, हम पहले साड़ी का ऑर्डर लेते हैं। समझो कि आपने ऑर्डर दिया मेरे को, तो हम ऐसे ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा, ये डिजाइन है, ये किनार है, ये पल्लू है। हाँ फिर ग्राफ पे जो डॉट्स है ना, स्क्वायर, हाँ, स्क्वायर के मुताबिक हम क्या करते हैं, लाइनें लेते हैं, धागे लेते हैं। पूरी साड़ी में कितने धागे आते हैं वो गिन के धागे लेते हैं। फिर इस पर जैसे सपोज करिए एक ये धागा तो ये सीधा पड़ा हुआ है, हाँ। एक धागे में सफ़ेद, ग्रीन, येलो, सफ़ेद, हाँ, तो ऐसे कलर बना होगा हाँ। पूरा फिर धागे वो में। अभी पहले देखो डिजाइन आपको दिखेगी, स्क्वायर दिखेगी। थोड़ा साइड में हो जाओ, स्क्वायर दिखेगा वो। अच्छा, डिस्टेंस होगा, ओके ओके। अभी दूर दूर है वो, बाद में पास पास हो जाएगा। देखो अभी स्क्वायर दिखेगा, यहाँ से डिजाइन दिखेगा। थोड़ा साइड में ऐसे अभी से, अभी वो धागे एक दूसरे से काफ़ी दूर है, तो इसलिए हाँ ये डिजाइन आपको दिखेगी इस पर। तो बाद में इनको पास में सिल दोगे आप। अच्छा, ये अभी ऐसे जो कलर करना है ना, हाँ, समझ ये लाइन है, ये लाइन, तो जो कलर करना है उतना भाग खुला रखेगा, दूसरे को नोट्स मार देगा, अच्छा फिर डायमंड डाल देगा। अच्छा। तो इसके बीच में जो गैप है वहाँ पे आप दूसरे कलर का धागा डालोगे? धागा नहीं डालते, ये डिजाइन इस पर जो कलर करना है वो भाग खुला करके दूसरे बंद किया है इसमें। ये नोट्स मारा ना, हाँ हाँ हाँ, तो खुले पार्ट में कलर होएगा, अच्छा बंदर को नहीं कलर होएगा। अच्छा। तो जो इन्होंने ये नॉट लगाई हुई हैं इसके अंदर ऑलरेडी एक दूसरा कलर है? नहीं, इसमें कलर है नहीं। अच्छा, नहीं, नहीं, तो सफेद है। आई गॉट इट। तो जब आपको कलर करना होगा तो जो कलर में आपको डिप करोगे तो जो नॉट है उसके अंदर तो सफ़ेद ही रह जाएगा हाँ, समझ रहेगा। और बाकी जगह पे कलर हो जाएगा। हाँ।
तो जो कलर हो गया उसको बंद करेगा, दूसरे कलर के डॉट्स अच्छा अच्छा, तो ये बेसिकली क्या करेंगे कि जैसे ये पूरा एक सफ़ेद से बना लिया और फिर इस पैटर्न के हिसाब से ये जगह जगह नॉट लगा देंगे। तो जैसे ये येलो येलो के स्क्वायर बनाने हैं तो वहाँ पे वो नॉट लगा देंगे, ताकि जब इसको रेड वाले में सपोज़ करो डिप करें तो सिर्फ रेड वाला पोर्शन प्रिंट होके आ जाए, बाकी जगह वाइट रहेगा। जब रेड प्रिंट होके आ जाएगा तो जो ग्रीन वाला दिख रहा है उसको ओपन कर देंगे और बाकी जगह पे नॉट लगा देंगे। तो ये पूरा रेड वो बंद करेगा और दूसरे तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसके लिए तो आपको बहुत बार रिपीट करना पड़ता होगा, खोलना पड़ता होगा, खोलना बंद करना पड़ता तो है। कितना टाइम लग जाता है? एक साड़ी बनने में 4 महीना लगता है। 4 महीना लगता है। इसीलिए महंगा है। अच्छा अच्छा, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप देखो कि ये सफ़ेद पूरा सोचो ना कि आप देते बाद में बुनाई करते हैं। दूसरे कपड़े में क्या होता है, पूरी पहला कपड़ा बन जाता है फिर छपे जाता है, इसमें प्रिंट नहीं है, ये सिर्फ धागे के ऊपर धागे को डिजाइन दिया जाता है। वेरी गुड। तो ये जैसे आपका ये इधर आया है तो ये इस टाइप का कलर आ जाएगा। तो अभी इसको आपने ग्रीन और ये ब्लैक में ऐसे कलर कर रखा है। ऐसे कलर ये धागा है इसमें। नहीं समझ में आ गया, ये नॉट्स में तो आई अंडरस्टैंड। तो इसलिए ये इतना आपका कॉम्प्लेक्स होता है। तो वेरी गुड। इसको लाल होएगा फिर लाल बंद कर देगा, हाँ, पीले की नॉट खोलेगा फिर कलर डालेगा, पीला हो गया फिर हरा करेगा, तो वेरी गुड वेरी। दिमाग फट जाएगा, एक नॉट आगे पीछे नहीं चलेगा फिर। तो 4 से 5 महीने लगता है एक छोटा सा पीस बनाने में। एक आदमी एक पीस को बनाने में लगता है कि 3-4 लोग लगते हैं? 3-4 आदमी फिर खाना गया सब आके बैठ जाएगा। नहीं सही है, बहुत अच्छे बहुत और इस बहुत काम बहुत करते हैं। मेहनत का काम है ये। तो आइए देखते हैं वहाँ पे बाकी और साड़ियाँ कैसी हैं। अभी जो लोग बैठे थे ना वो सब स्टूडेंट थे। एक्चुअली इनका कोई ऐसा रेडीमेड बना हुआ नहीं आता है कि जिसमें डालो और ये निकल करके आ जाए, सब कुछ हैंडमेड होता है। सब हैंडमेड होता है। तो उसके कारण से कोई भी पीस दोबारा सेम बनता है कि नहीं बनता? नहीं 19 पीस रहेगा। अच्छा, बिकॉज ये हैंडमेड अगर होता मान है। लीजिए कभी रेड कलर जो हाथ से किया हमने हाँ, दूसरी बार करेंगे हाँ। तो सेम नहीं पानी आएगा, नहीं आ because जाएगा। manual है, तो तो कलर शेड कॉम्बिनेशन। थोड़ा चेंज हो ही जाएगा 19 पीस। अच्छा। और ये नॉट लगाते हैं तो वैसे तो कह सकते हैं कि अगर यहाँ की अगर कोई भी पीस आप लेते हो तो ये एक यूनिक पीस है। एवरी पीस इज़ अ यूनिक पीस। आप यूनिक पीस पहन रहे हो और ये आप चाहे दोनों साइड से पहनो। हाँ। और इसमें कभी ऐसा भी पीस आता है कि एक तरफ अलग डिज़ाइन दूसरी तरफ अलग डिज़ाइन, ऐसा भी बनता है? नहीं, पटोला में नहीं है। आपने पूरा चलो ऐसे पहनना हो या पूरा हाँ। ऐसे पहन देखिए दोनों साइड से पहन सेम सकते ही रहेगा वो। हैं। एग्जैक्टली। तो इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं होता होता है। है नहीं। वेरी गुड। और यहाँ पे क्या आपको पास बाहर से भी लोग सीखने के लिए भी आते हैं, स्टूडेंट्स? और वो जो अभ्यास करते यूनिवर्सिटीज़ के? हैं हाँ वो सीखने के लिए आते हैं। अच्छा, इसके बारे में जानने के लिए जानने के कोर्सेज लिए। होते हैं स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है? तो स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ से यहाँ भेजते हैं। तो यहाँ किताब दो रखी है, वो किताब में से उनको दिखाई। अच्छा, तो वो लोग इसके बारे में और जानकारी लेते हैं इसकी अभी यूनिवर्सिटी तो ये सब स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा। आप लोग कहाँ से आए, कौन से यूनिवर्सिटी से? हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तो आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटी से आए हैं पढ़ने के लिए? निफ्ट दिल्ली अच्छा, से आए हैं। वाह, निफ्ट दिल्ली से। अच्छा, तो आने वाले किसी आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी के उसमें फैशन शो में यूज़ करेंगे? No, actually we are here to study about the patola craft and we are making a documentation out of it. डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, वेरी गुड। तो फॉर योर यूनिवर्सिटी और फॉर यूट्यूब और Both. Of course, for your project. Yes, yes. वेरी गुड। तो क्या क्या यूनिक पता लगा यहाँ के बारे में? एनीथिंग यूनिक? कि लाइक ये कुछ भी इसमें प्रिंटेड नहीं है। Exactly. ये पूरा डाइड और वोवन ही है और सब कुछ शुरू से लेके एंड तक सब कुछ हाथ से ही होता है। तो अभी आप इसको लेकर के लाइक यू आर निफ्ट स्टूडेंट, तो यू वांट टू प्लान समथिंग न्यू आउट ऑफ इट, कि सम न्यू डिज़ाइन और समथिंग, बिकॉज निफ्ट इज़ फॉर इनोवेशन, इनोवेटिंग समथिंग न्यू आउट ऑफ दिस पटोला, बिकॉज पटोला तो वो लोग बना ही रहे हैं। आप लोग इसको जानने के बाद कुछ और बनाएंगे? आपके सीनियर्स ने या कहीं आप लोगों ने कभी अच्छे अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है ऐसा, कि आप लोग कभी करोगे? Actually, in the next upcoming years, we were supposed to make a product out of the same craft. But the thing is that it's a very expensive craft. So we have asked, like ma'am has told us, that we can obviously like continue to learn about this craft if we want to personally. But it will be very expensive for the university to. एग्जैक्टली, इट्स वेरी ask एक्सपेंसिव। us, 40-40 हज़ार की साड़ियाँ हैं यहाँ पे। 40 भी needs more than 1 lakh. 1 लाख, यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आप लोग। डबल इक्कत ऑथेंटिक साड़ी। तो अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में करोगे तो इसका जो ये आर्ट है तो वो लोग आप खुद करोगे या यहाँ से कोई कारीगर आता है, या कैसे करोगे आप लोग? या यहाँ होगे? कारीगर के साथ we'll come here to coordinate with the यहाँ artisans. रहोगे। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जैसे अभी भी हम सीखते हैं बहुत सारा। जैसे इन्होंने भी थोड़ा वीविंग सीखा था, तो आर्टिसंस के साथ बैठे थे
तो उसके थ्रू ही आप लाइक वेरी तो आप निफ्ट पूसा रोड निफ्ट दिल्ली से आए हो कहाँ से? दिल्ली से आए। वेरी गुड, चलो ऑल द बेस्ट। देखते हैं आने वाले टाइम में कुछ नया इससे डिज़ाइन निकल के आएगा।